कराची में पहली दफ़ा ह्यूमन मिल्क बैंक बनाया गया यूनिसेफ की मदद से, और ये कहा गया कि वो बच्चे जिनको सफिशिएंट अमाउंट या सफिशिएंटली मदर्स मिल्क नहीं मिलता है और उनमें काफ़ी बीमारियां जन्म लेती हैं, वो बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं, उनके लिए ये ह्यूमन मिल्क बैंक बनाया गया। उसके बाद क्या होता है कि इस्लामिक स्कॉलर्स, जो कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है, इस्लामिक स्कॉलर्स फतवे पे फतवा दे देते हैं कि ये अन इस्लामिक है और ये इस्लाम के असूलों के खिलाफ है, इसको बंद किया जाए। उस इदारे को बंद कर दिया जाता है और वो इदारा मज़ीद गाइडलाइंस के लिए इंतजार करता है कि इस्लामिक स्कॉलर्स क्या इस पर गाइडलाइंस देंगे या गवर्नमेंट क्या इस पर गाइडलाइंस देंगी। तो पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं, उनसे पूछते हैं कि जो ह्यूमन मिल्क बैंक बनाया गया क्या वो सही था या नहीं सही था। हर औरत चाहेगी फिर मैं माँ के दर्जे तक पहुँच जाऊँ ताकि मेरा दूध बिके, जितना ज़्यादा बिक सके, जबकि ये हराम है, औरत का दूध नहीं बिकना चाहिए। अच्छा, मैं आपको इसके पीछे की वजह बताती हूँ, ठीक है। ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं जिनको सफिशिएंटली माँ का दूध नहीं मिलता, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, और इसी सिलसिले में बच्चों में काफ़ी बीमारियाँ भी आ जाती हैं। साल भर की अगर रेशो देखें तो इस वजह से एशिया में बच्चे काफ़ी ज़्यादा मरते हैं। तो उन बच्चों में उस कमी को पूरा करने के लिए ये अदारा बनाया गया था। मैडम, उसके लिए बेशुमार वैक्सीन हैं, आप हर चीज़ के लिए कोई ना कोई इलाज ढूंढते हैं, ये इलाज मुमकिन नहीं है, उसके लिए कोई दूसरा तरीका। वैसे हम कहते हैं साइंस इतनी तरक्की कर गया, हम इतनी तरक्की कर गए हैं, ठीक है, 100 तरीके दूसरे भी हैं, ऐसे कभी नहीं मुमकिन हो सकता, ठीक है। अदर कंट्रीज में तो है वैसे ये ह्यूमन मिल्क बैंक्स, अदर कंट्री में हो सकता है, वो मुसलमान नहीं होंगे, कहीं भी पूछ लें, इस्लामिक कंट्री में ये नहीं है। तो इसमें अब इस्लामिक और नॉन इस्लामिक का क्या आ गया? इस्लामिक मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी है। कैसे मुमकिन हो सकता है एक औरत अपना दूध किसी और बच्चे को पिलाए? हाँ, अगर इस्लाम में कहीं शिक मिलती है तो आप बता दें। अगर कहीं आपने पढ़ा, आप सरकार के ज़माने से लेके आज तक किसी इस्लामी कोई शिक, क्योंकि हम हदीसों पे यकीन करते हैं, हम कुरान पे यकीन करते हैं, अगर वहाँ कहीं भी 1% भी कोई शिक है तो हम एग्री करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते। तो आपकी वैसे तो काम रुकवा दिया गया है इस इदारे का, मौलवी मुल्लाओं ने फतवे लगाए तो उसका काम रुक गया, क्या सही हुआ? लेने वाले मौलवी बड़ा कुछ कहते हैं, मदरसों में बड़ा कुछ हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है। मैं डायरेक्ट आपको नहीं बताना चाह रहा, मैंने एक आपको भी पता है, मैं आपको डायरेक्ट बोला मेरी बहन हो, इधर ये जितने मर्द गुजर रहे हैं शायद दिल में नहीं कह रहे आपको बहन, ऐसे ही है। कहीं मुझे उनकी बहन बनना भी नहीं है भाई, जाओ जहाँ मर्जी, मेरी तरफ से जहाँ मर्जी जाओ, मेरा तुमसे क्या लेना देना भाई। यही चीज़ है, कुछ जो जेनमन मौलवी हैं वो जेनमन है। अब मौलवियों में भी तो पैसे के लिए बड़ा कुछ किया जा रहा है, मौलवी जाके जोलियों में बैठ जाते हैं, ठीक है, जोलियों में बैठते हैं, उनके बयान देते हैं, ठीक है। वो पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब ने कहा था ना कि हर पीर का पुत पीर नहीं होता, ठीक है। उनकी अब औलाद देख लें, वो मौलवी, अब वो बातें लंबी हो जाएंगी। बेसिक जो आपने टॉपिक बोला है उसका, डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो नेचुरल होता है दूध, मिल्क बच्चे के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मदर फीड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मदर फीड अपनी माँ का होना, ये तो दूसरे की माँ का नहीं पी सकते। इस्लाम ने इसे हराम किया, जायज़ नहीं है ये। अगर आप कहेंगे तो मैं गुजरता आपको इसकी कोई शिक भी ला दूंगा कि इस्लाम ने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी। तो ये बंद करवा कर इदारा ठीक किया क्या? इदारा ठीक किया गया, इदारे को ठीक करें, कोई वैक्सीन निकालें, जैसे इन्होंने ये इंटोजिन और ये जो 12-12, 1500 के दूध वैसे भी तो निकाले हुए हैं, गरीब बंदा वो तो नहीं अफोर्ड करता, ठीक है। वो भी तो इन्होंने यही कहना जो बच्चा पैदा होगा उसे पिला सकते हैं आप, अगर किसी बच्चे को बीमारी है तो आप वो पिला सकते हैं। आप बात को मजाक में लेके गई हैं, मैंने आपसे सीरियस बोला है। क्या ख्याल है ये जो दूध हैं ये फ्री मिलेंगे? आपके ख्याल में ये दूध फ्री मिलेंगे ये जो दे रहे हैं? नहीं, कीमत तो वैसे हर चीज़ की होती है, फ्री वाला ज़माना तो नहीं है। कीमत होगी, कीमत फिर बातें लंबी होती हैं। एक औरत का बच्चा नहीं हो रहा होता, मर्द का वो जो आजकल दूसरा सिस्टम निकला हुआ है सैरोगेसी, 20 लाख से 25 लाख में हो रहा है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। सारा ही पता है, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सारा पता है, ठीक है। तो वो फिर कमाई का जरिया, मैं कहूँगा कमाई, कैसे भी कमाई का जरिया, फ्री कर रहे हैं, फ्री तो नहीं कर रहे, तो फिर कमाई का जरिया नहीं है। वैसे किसी की औलाद नहीं हो रही है तो ये ऑप्शन तो वैसे साइंस ने हराम है, वो भी हराम। आप पहले सबसे पहले ये देखें ये जो कुछ हुआ है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमने वो करना जो हमारे नबी ने किया, हमने वो करना जो उनके ज़माने में भी हुआ था, क्या ये जायज़ है? हमने वो करना जो कुरान में था, ये चीज़ें सबसे पहले हमने देखनी है। हाँ, क्या ये होता रहा, फिर करते जाएँ। कहीं ये सिस्टम हुआ है कि किसी का लेके किसी का बेबी पैदा कर सकते हैं? नहीं हुआ। कहीं हुआ है तो मुझे बता दें। हराम है, हराम है। हम बेसिक फतवे दे नहीं सकते। साइंस हराम है। साइंस क्या है पहले बताएं, साइंस क्या है? आप बताएं ना, आपका इंटरव्यू हो रहा है, मेरा थोड़ी इंटरव्यू है। आप बताएं ना, आपका इंटरव्यू, मेरा काम सवाल करना, आपका काम जवाब देना। आपने मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन, आपने बात पे बात किया साइंस की। साइंस क्या है? साइंस बताएं। साइंस कुछ भी नहीं है, ठीक है। साइंस ने क्या कहा? वो कुछ कहा, उसने कुरान से लेके कहा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अब ये जो न्यू टॉपिक चला हुआ है फ्रांस का,
2030 में उन्होंने आवाज़ देनी है आप सरकार की, आप उनके भी किसी से सवाल करें। फ्रांस का क्या हुआ है? फ्रांस का उन्होंने बोला है कि हमने 2030 में खुतबा जो हजरतुल विदा था ना, वो शाया कर देना उन्होंने, और आवाज़ किनकी होगी? हमारे नबी की होगी। ये उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमने रिसर्च कर लिया, 1992 से लेके अभी तक हम लगे हुए थे, हमारी रिसर्च कंप्लीट हो गया, अब हमने शाया करना, लेकिन करना 2030 में है। वो आएगा तो उस पर भी हम प्रोग्राम करेंगे, लेकिन आप बता रहे थे साइंस क्या है? साइंस क्या है? हमारी समझ से बाहर है साइंस, हमें नहीं कुछ भी समझ आता नहीं साइंस, समझ आती, हमें दीन समझ आता है, हमें दीन पढ़ाएं वो समझ आता है। साइंस ना पढ़ाएं। क्या साइंस क्या है? हम फिर बात है कि एक माँ है अपने बच्चे को फीड करवाए, क्यों माँ जो है दूध बच्चों किसी और को दे रही है? गलत बात है। कहना ये है कि ये इस पर्पस के लिए बनाया गया है, जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, जिनको प्रॉपर्ली माँ का दूध नहीं मिलता है, मदर्स मिल्क नहीं मिलता है, उनमें फिर कुछ बीमारियां जन्म ले लेती हैं, या वो माँ के दूध के बगैर ही जो है उनमें कुछ और खराबियां आ जाती है, तो इसलिए उनको देने के लिए ये बनाया गया इदारा, ये बोला जा रहा है। मेरे ख्याल से इस तरह का दूध फीड करवाने से बच्चे और ज़्यादा बीमार होंगे, क्योंकि माँ बेहतर जानती है मैंने अपने बच्चे को फीड करवाना है। क्या कहते हो? ये बात बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए इनको, क्योंकि तो वो तो कह रहे हैं हमने बच्चों की बेहतरी के लिए ये किया है। ये गलत है। बच्चों की इसमें किस चीज़ की बच्चों की बेहतरी आ गई? उनको मदर्स मिल्क मिल जाएगा जिनको सफिशिएंटली नहीं मिल रहा। तो अब इसमें माओ का तो कोई कसूर नहीं है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मतलब माँ का कसूर, मदर्स का तो कोई कसूर नहीं है ना कि नहीं, देखो कुछ बच्चों की माएँ नहीं होती हैं, ठीक है, कुछ बच्चों की माएँ मर जाती हैं, कुछ बच्चों की माओं को कुछ बीमारी हो जाती है या कुछ भी हो जाता है। अलावा भी तो दूध चले हुए हैं, डिब्बे वाला दूध चला हुआ है, दूसरे दूध चले हुए हैं, बच्चों को वो फीड करवाएं बजाय कि माँ का दूध दें। माँ का दूध नहीं देना चाहिए बच्चों को, ये गलत है। हाँ जी। अगर डिब्बे वाला दूध नहीं बच्चे को सूट कर रहा, फिर तो उसके अलावा बाज़ार में जो बिक रहे हैं, ये भैंस का दूध दें, उनका दूध दिया जाता है, वो दे, लेकिन हो खालिस। हम लोग तो खालिस यूज़ करते हैं, वो हमारे बच्चों के लिए बेस्ट है। छोटे बच्चे को न्यू बॉर्न बेबी की बात कर रही हूँ। हाँ, न्यू बॉर्न बेबी का कह रही हूँ कि वो भी वो यूज़ कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि डिब्बे का ही मिले या माँ का फीड ही मिले, वो दूसरा भी यूज़ कर सकती हैं। मौलवी मुल्लाओं ने फतवा लगाकर ठीक किया। हाँ, ठीक किया, मेरे ख्याल से इस्लाम के मुताबिक ये ठीक किया है। आप क्या कहते हो? ये बिल्कुल ठीक कह रही है कि उन्होंने ठीक किया है, क्योंकि ऐसा करना गलत है। और मौलवी मुल्ला सही जा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, उनको फतवे देने चाहिए। और ये तो क़यामत की निशानियाँ आ रही हैं। क़यामत की निशानी है ये? हाँ जी। और भी कंट्रीज़ में है, फॉरेन कंट्रीज़ में है ये। तो और कंट्रीज़, पाकिस्तान एक अलग मुल्क है, तो पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी मुल्क क़यामत की निशानी है। हाँ जी बिल्कुल, और ये बहुत गलत चीज़ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और कौन कौन सी क़यामत की निशानी है? और भी बहुत सी क़यामत क्या मसलन बताए ना। मसलन ये कि जना बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसके अलावा छोटी उम्र में डेथ बहुत ज़्यादा हो रही है, छोटी उम्र में शादियाँ हो रही हैं, छोटी उम्र में बच्चों के मसले मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तकलीफ़ें बढ़ रही हैं। सॉल्व नहीं हो रहा, ऊपर से तालीम का मसला सॉल्व नहीं हो रहा, पाकिस्तान का मसला तो सॉल्व कर नहीं रहा है। सबसे बड़ा मसला जो बिल का है, बिल आ रहे हैं वो नहीं सॉल्व हो रहे। क़यामत की निशानी है। हाँ, ज़ाहिर बात है। कुछ चीज़ें अल्लाह ने इंसान के हाथ में भी रखी हैं, लेकिन नहीं ना, हमारे इंसानों का मसला कुछ क्या कहते हैं, हुकूमत। क़यामत की निशानी है। हाँ जी, कोई बात नहीं, सारी क़यामत की निशानी आगे क़यामत आ जानी है, बस अब ज़िंदगी कितनी। अल्लाह ने ये किसी को नहीं बताया कि क़यामत कब आनी है मेरी जान, ये अल्लाह को पता है। मुझे पता है, लेकिन निशानियाँ तो है ना। ये सरासर गलत हो रहा है जो भी हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। आपको भी यही लगता है? हाँ, मेरे ख्याल से माँ का फीड नहीं देना चाहिए। मसला तो नहीं, जबकि मदर मिल्क बैंक में मुख्तलिफ औरतों के दूध को जमा किया जाता है। ये बिल्कुल ये जायज़ नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, व उम्महातुकुम अल्लाती अरज़अनकुम, तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है, उनसे भी तुम्हारा रिश्ता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो नसब में, रिश्तों में किसी भी किस्म का खलल पैदा कर सकती है, वो इस्लाम में जायज़ नहीं है, हराम है।